संभोग क्रिया से संबंधित रोग। परिचय। संभोग क्रिया से संबंधित रोग स्त्री या पुरुष दोनों ही को हो सकता है। जैसे पुरुषों में शुक्राणु न होने के कारण संभोग क्रिया के समय कोई परेशानी न हो, लेकिन पुरुष संतान पैदा करने में असमर्थ हो, पुरुष नपुंसक हो जिसके कारण वह संभोग क्रिया में भी कामयाब न हो, पुरुषों में संभोग क्रिया की बहुत तेज इच्छा हो, स्त्रियों में संतान पैदा करने की क्षमता न हो, संभोग क्रिया के समय बहुत ज्यादा परेशानी हो, संभोग क्रिया से अरुचि हो जाए और संभोग क्रिया से पूरी तरह संतुष्ट न हो, संभोग क्रिया करने से किसी तरह का रोग पैदा हो जाए, संभोग क्रिया करने की बहुत तेज इच्छा हो, पुरुषों के संभोग क्रिया से संबंधित रोग। पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु न होना, नपुंसकता के रोग में रोगी को जो औषधियाँ दी जाती है वही औषधियाँ वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होने पर या न होने पर दी जाती हैं, क्योंकि इन औषधियों के दिए जाने के बाद पुरुष संतान पैदा करने में समर्थ हो जाता है। चिकित्सा। 1. टर्नेरा डेमियाना संभोग संबंधी स्नायविक कमजोरी, सेक्सुअल न्यूरस्थेनिया के कारण नपुंसकता पैदा हो जाना, मूत्राशय मुखशय ग्रंथि का स्राव तो बन जाता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते, तो ऐसे रोगियों को टर्नेरा औषधि के मूल अर्क की 30 से 40 बूंदों को गुनगुने पानी में मिलाकर रोजाना 2 से 3 बार देना चाहिए। स्त्रियों में भी अगर संभोग क्रिया में अनुकूल प्रतिक्रिया न हो, फ्रिगिडिटी ऑफ फीमेल, तो भी ये औषधि बहुत अच्छा असर करती है। 2. कोनायम औषधि का ग्रंथियों पर बहुत ही अच्छा असर होता है। शुक्राणु अंडकोशों से ही आते हैं जो खुद ही ग्रंथियां हैं। अगर पुरुष को नपुंसकता के साथ वीर्य में शुक्राणु भी न हो, यौन उत्तेजना न हो या बहुत ही कम हो, पुरुष स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के काबिल न हो, स्त्री के जरा सा छूते ही उसका वीर्यपात हो जाए, तो इस प्रकार के लक्षणों में रोगी को कोनायम औषधि की 200 शक्ति देने से लाभ मिलता है। 5. आयोडाम अगर वीर्य में शुक्राणु न होने के कारण अंडकोशों में सूजन आ जाए या वह सख्त हो जाए, अंडकोशों में पानी भर जाए, सूजन आ जाए, तो ऐसे रोगी को आयोडम औषधि की 3 या 30 शक्ति दी जा सकती है। यह औषधि स्त्रियों के स्तनों में सूजन आने पर भी प्रयोग की जा सकती है। पुरुष नपुंसकता होने के साथ उसमें संभोग करने की भी शक्ति न हो तो चिकित्सा। 1. नूफर ल्यूटियम पुरुष में संभोग क्रिया की इच्छा न होना, सेक्सुअल डिसर नपुंसकता, पेशाब करते समय या मलक्रिया के दौरान वीर्य अपने आप ही निकल जाना, लिंग का ढीला पड़ जाना जैसे लक्षणों में रोगी को नूफर ल्यूटियम औषधि का मूल अर्क या 6 शक्ति देने से लाभ मिलता है। 2. ओनोस्मोडियम पुरुष और स्त्री दोनों में ही संभोग क्रिया की इच्छा के बिल्कुल समाप्त हो जाने पर ओनोस्मोडियम औषधि की सीएम की 1 मात्रा देने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इससे स्त्री और पुरुष दोनों में ही यौन उत्तेजना पैदा हो जाती है। बांझ स्त्रियां भी संतान पैदा करने में समर्थ हो जाती है। 3. कैलेडियम औषधि का जननांगों पर बहुत अच्छा असर होता है। हस्तमैथुन के कारण पुरुष को नपुंसकता पैदा हो जाना, आधी नींद की अवस्था में लिंग का उत्तेजित हो जाना, लेकिन नींद से जागने के बाद उत्तेजना का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, जननांगों में खुजली होना, स्त्री के साथ संभोग क्रिया करते समय वीर्य का न निकलना और संभोग क्रिया में पूरी तरह संतुष्ट न होना जैसे लक्षणों में कैलेडियम औषधि की 3 या 6 शक्ति देने से लाभदायक रहता है। 4. लाइकोपोडियम ज्यादा उम्र में शादी करने वाले पुरुषों में नपुंसकता के लक्षण पैदा हो जाने पर रोगी को लाइकोपोडियम औषधि की 200 शक्ति देने से लाभ मिलता है। 8. सेबल सेरुलेटा पुरुष के जननांग ठंडे पड़ जाना, लिंग और अंडकोश का सिकुड़ जाना जैसे लक्षणों में रोगी को सेबल सेरुलेटा का मूल
अर्क या तीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों में यौन उत्तेजना का तेज होना। चिकित्सा। 1. फ्लोरिक एसिड। पुरुष में अगर यौन उत्तेजना बहुत तेज हो जाती है, उसको अपनी बीवी से संभोग करने से भी यौन उत्तेजना शांत नहीं होती। बहुत सारी स्त्रियों से संभोग क्रिया करता हो, हर समय आने जाने वाली स्त्रियों को वासना भरी नजरों से देखता रहता है, उस पर हर समय यौन उत्तेजना चढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण उसे अपने सगे संबंधी भी नजर नहीं आते। तो ऐसे लक्षणों वाले रोगी को फ्लोरिक एसिड औषधि की 6 या 30 शक्ति देना लाभकारी रहता है। ऐसी कामुक स्त्रियों को भी यह औषधि दी जा सकती है। 2. फास्फोरस। रोगी में बार बार यौन उत्तेजना तेज हो जाती है। रोगी अपने मन से कामुक विचारों को निकालना चाहता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। इस तरह के लक्षणों में रोगी को फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति देना लाभकारी रहता है। 3. ओरिगेनम। ओरिगेनम औषधि की 3 शक्ति का उपयोग हस्त मैथुन करने वाले स्त्री पुरुष के लिए बहुत ही लाभकारी रहती है। स्त्री के यौन संबंधी रोग, स्त्री का बांझ होना। चिकित्सा। 4. सीपिया। स्त्रियों के बांझपन को दूर करने के लिए सीपिया औषधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है। स्त्री का शरीर ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा होता है, नितंब का भाग भी भरा हुआ नहीं होता, जिसके कारण वह गर्भ को संभाल नहीं सकती। मासिक धर्म अनियमित होता है। प्रदर योनि में से पानी आना होता है। पेट में कब्ज बनती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी स्त्री को सीपिया औषधि की 30 या 200 शक्ति दी जा सकती है। 5. बेराइटा कार्ब। स्त्रियों में डिम्ब ग्रंथियों तथा स्तनों के सूख जाने पर अगर बांझपन पैदा हो तो उसे बेराइटा कार्ब औषधि की 30 शक्ति देना लाभकारी रहता है। 6. पल्सेटिला। सीपिया कैल्केरिया कार्ब एक बहुत ही महान होम्योपैथिक चिकित्सक के अनुसार पल्सेटिला, सीपिया और कैल्केरिया कार्ब औषधियों का स्त्रियों की जननेंद्रियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह तीनों औषधियां स्त्री के हार्मोन्स को सक्रिय कर देती है। इन तीनों औषधियों को नियमित रूप से सेवन करने से बांझ स्त्री भी मां बनने में सक्षम हो जाती हैं। 9.